या हेलो बच्चों, लखन भैया दिस साइड एंड वेलकम टू चैनल एक्सेलरेशन क्लासेस। तो इस क्लास में हम क्लास 12th के फिजिक्स का लेक्चर नंबर लेक्चर नंबर 3 करने वाले हैं, जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज इन फील्ड पे होने वाला है। ठीक है, तो बिना किसी तरीके लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं, समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड को समझते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है ना। देखो, सबसे पहले एक चीज समझना, एक डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। इट इज द स्पेस अराउंड द चार्ज। इट इज द स्पेस अराउंड द चार्ज in which any other charge experience a force। और ये फोर्स ऑफ रिपल्शन भी हो सकता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है ना। तो समझते हैं होता क्या है। देखो, जैसे इसको समझने से पहले सबसे पहले एक चीज समझते हैं, ये टेस्ट चार्ज क्या होता है ना। टेस्ट चार्ज, ठीक है, टेस्ट चार्ज को हम क्यू नॉट से दिखा लेंगे। बिल्कुल ठीक है। टेस्ट चार्ज होता क्या, सबसे पहली बात, ये एक टेस्ट चार्ज है क्योंकि टेस्ट के लिए काम आता है। दूसरी चीज़ है, यहाँ पे हम एक चार्ज रख रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और इसको हम बोलेंगे सोर्स चार्ज। क्या बोलेंगे? सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज, क्योंकि क्योंकि इस पे एक्सपेरिमेंट होने वाला है ना। अब जो टेस्ट चार्ज होता है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। क्या? जैसे ये बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है ना, वेरी स्मॉल। टेस्ट चार्ज इज वेरी स्मॉल है ना। ऑलवेज पॉजिटिव होता है, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव रहता है। टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव। और जो थर्ड प्रॉपर्टी होती है टेस्ट चार्ज की, कि टेस्ट चार्ज की खुद की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है ना। कैन नॉट क्रिएट इट्स ओन इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। इसकी खुद की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। बात समझ आती है? अब देखो, मैंने कहा ये सोर्स चार्ज है और ये टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज लिख दी। अब एक चीज समझते हैं भाई, कि मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारा सोर्स चार्ज है, ये होता क्या है, जब मैं इस सोर्स चार्ज के पास इस टेस्ट चार्ज को, क्यू नॉट वाले टेस्ट चार्ज को लेके जाता हूँ, है ना, बहुत धीरे धीरे लेके जा रहा हूँ, तो मैं ये देखता हूँ कि इस पे एक फोर्स लग रहा है, रिपल्शन फोर्स, की ये दूर भाग रहा है ना। दूर भाग रहा है विद अ फोर्स ऑफ एफ। ठीक है, बात समझ आती है ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने नोटिस ये करा कि ये जो सोर्स चार्ज है, इसकी खुद की एक फील्ड है। इसकी खुद की एक फील्ड है, और इस फील्ड में कोई भी टेस्ट चार्ज अगर आता है तो वो या तो एक फोर्स ऑफ रिपल्शन फील करेगा या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करेगा। क्योंकि टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव है और हमने सोर्स चार्ज भी पॉजिटिव लिया है, तो हुआ क्या कि ये जो टेस्ट चार्ज है, इसने कौन सा फोर्स फील करा? फोर्स ऑफ रिपल्शन। बात समझ आती है? इसने फोर्स ऑफ रिपल्शन को फील करा। हमने ये नोटिस करा कि जब भी हम सोर्स चार्ज के आसपास कोई भी टेस्ट चार्ज लेके जाते हैं, तो उस चार्ज पे एक फोर्स लगता है, एफ फोर्स, ठीक है। और वो एफ फोर्स रिपल्शन फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स है, डिपेंड करता है हमारे सोर्स चार्ज पे, है ना। और जो नेक्स्ट चीज है जो हमने ये नोटिस करी, कि भाई जो ये हमारा सोर्स चार्ज होता है, अगर ये किसी चार्ज को रिपेल कर रहा है या फिर अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब इसके चारों तरफ एक स्पेस है जिसमें कोई भी अदर चार्ज फोर्स ऑफ रिपल्शन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील कर रहा है, तो इसका मतलब इसकी खुद की एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। मींस ये जो है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। बात समझ आती है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हम मानते हैं, ऐसा मानते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो रेडियली आउटवर्ड होती है ना। बात समझ आती है? रेडियली आउटवर्ड, देखो मैं जैसे बना रहा हूँ ऐसे ही दिखाई जाएगी। पॉजिटिव चार्ज के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो रेडियली आउटवर्ड होती है। बात समझ आती है? बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है। सिमिलरली
सिमिलरली एक चीज और समझते हैं नेक्स्ट पेज पे कि भाई मान लेते हैं हमारा नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। हमने कहा कि हर एक चार्ज की अपनी एक फील्ड होती है, तो इसकी भी फील्ड बना लेते हैं। इसकी भी एक फील्ड है, ठीक है। इसका भी अपना एक एरिया जिसमें कोई भी चार्ज आएगा वो एक फोर्स ऑफ रिपल्शन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करेगा। तो समझते हैं जैसे कि हम एक टेस्ट चार्ज लेके आते हैं, और जब हम टेस्ट चार्ज को लेके आएंगे तो इस टेस्ट चार्ज पे इस पे ऐसा फील हुआ कि ये अट्रैक्ट हो रहा है नेगेटिव चार्ज की तरफ। क्यों? क्योंकि टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव है और ये जो सोर्स चार्ज है हमने नेगेटिव लिया है, ठीक है। तो होगा क्या, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव, ये जो हमारे पॉजिटिव होते हैं और ये नेगेटिव होते हैं, ये अट्रैक्ट करते हैं ना। बात समझ आती है? बिल्कुल ठीक है। अब हमने नोटिस करा कि ये नेगेटिव चार्ज के चलते टेस्ट चार्ज की तरफ फोर्स लग रहा है। नेगेटिव चार्ज के चलते जो टेस्ट चार्ज पे फोर्स लग रहा है वो कहाँ लग रहा है? चार्ज की तरफ, सोर्स चार्ज की तरफ, है ना। तो एक चीज और ये नोटिस करी कि जो ये नेगेटिव चार्ज है इसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो रेडियली इन्वर्ट्स होती है। इन्वर्ट्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कोई भी चार्ज आता है, टेस्ट चार्ज, वो एक फोर्स फील करता है अपनी तरफ, सोर्स चार्ज अपनी तरफ फोर्स फील करता है ना। तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रेडियली इनवर्ड है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम है कुछ इस तरीके से बनेगा, है ना। बात समझ आती है? तो ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का फड्डा तो समझ आ गया। अब अभी हमने सिर्फ ये देखा कि इन दोनों चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इनके चारों तरफ। बात समझ आती है? अगर हम जानना चाहें इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, इसकी इंटेंसिटी कितनी होती है, तो उसको समझते हैं। तो टॉपिक क्या रहेगा हमारा? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बिल्कुल ठीक है। अब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमें समझना क्या है कि किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज के चलते उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी। तो ठीक है, समझते हैं एक डेफिनेशन के रूप में क्या होती है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जस्ट एक डेफिनेशन देती है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले मैं फॉर्मूले से बता देता हूँ। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, ई से दिखाएंगे, बिल्कुल ठीक बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है किसी भी टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है, कूलम फोर्स, क्योंकि मैंने देखा, ये देखो पीछे वाले पेज पे जाते हैं, ये जो टेस्ट चार्ज है ना, बात समझ आती है? ये जो टेस्ट चार्ज है इस पे एक फोर्स लग रहा है इधर की तरफ, है ना। चार्ज की तरफ एक फोर्स लग रहा है। अब फोर्स लग रहा है, इसका मतलब वो कूलम फोर्स लग रहा है, क्योंकि दोनों चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो बीच में कूलम फोर्स लग रहा है ना। बात समझ आती है? तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो क्या होती है? फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, है ना। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है। क्या होती है? फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज पे जो भी कूलम फोर्स लग रहा है वही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होती है। यूनिट क्या होगी? न्यूटन। ऊपर फोर्स है नीचे चार्ज है तो न्यूटन पर कूलम, या फिर एक और यूनिट हो सकती है वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है। इसी तरीके से आप इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन बना सकते हैं। इट इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। क्या होता है? फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, है ना। ये हो गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला। अगर हमें इस फॉर्मूले को और डिराइव करना है तो और कैसे करेंगे? अब देखो यहाँ से फोर्स की वैल्यू मिल गई टेस्ट चार्ज पे। ये क्या है? फोर्स ऑन अ टेस्ट चार्ज, फोर्स ऑन अ टेस्ट चार्ज। बात समझ आती है? ठीक है। अगर हम टेस्ट चार्ज पे फोर्स निकालना चाह रहे हैं तो वो कैसे निकलेगा? F बराबर क्यू ई, ये आ जाएगा टेस्ट चार्ज पे फोर्स। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ऊपर एरो लगा देंगे, है ना। ये आ गया टेस्ट चार्ज पे फोर्स। अगर हमें इस फॉर्मूले को और एलाबोरेट करना है तो वो कैसे करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ये तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। एक चीज और ये समझनी है, अगर हम वैल्यू पुट करना स्टार्ट करें, एक बात बताइए, मैंने कहा था एक पॉजिटिव चार्ज लिया था सोर्स चार्ज और एक टेस्ट चार्ज लिया था, है ना। इन दोनों के बीच में मैं मान लेता हूँ डिस्टेंस आर है। आर डिस्टेंस पे ये दोनों कूलम फोर्स लगा रहे हैं, तो कूलम फोर्स की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी? के क्यू क्यू नॉट बाय
आर स्क्वायर, यही वैल्यू होगी। तो यही वैल्यू हमें यहाँ पुट करनी है, के क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज, है ना। तो टेस्ट चार्ज से टेस्ट चार्ज कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी वो आएगी के क्यू बाय आर स्क्वायर। फाइनली जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला आ गया वो आ गया के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है सोर्स चार्ज के चलते एट डिस्टेंस आर, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया, है ना। तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड के 3 फॉर्मूले हो गए, एक ये रहा, ये तो फोर्स का फॉर्मूला है ना। बात समझ आती है। अब आगे चलते हैं, एक चीज समझते हैं कि मान लेते हैं हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अभी ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है, ठीक है। तो मान लेते हैं हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। अब मैं कहता हूँ इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी टेस्ट चार्ज आएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड डायग्राम कैसे बनाया, एरो इधर से निकल रहे हैं, एरो कैसे निकल रहे हैं, एरो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं ना। लेफ्ट टू राइट जाने का क्या मतलब है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉजिटिव चार्ज से निकल रही है। इट मीन्स यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ कोई नेगेटिव चार्ज होगा, तभी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। तो ये जो टेस्ट चार्ज है, इस टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड में इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स कहाँ लगेगा, यहाँ या फिर यहाँ। देखो ये खुद में पॉजिटिव है और पीछे पॉजिटिव चार्ज है, तो पीछे तो जाएगा नहीं क्योंकि रिपेल होगा। इट मीन्स हम ये समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर टेस्ट चार्ज पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, जिस डायरेक्शन में मैंने एरो बनाया है ना। और उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, एफ बराबर क्यू ई। बिल्कुल ठीक बात है, ये उस फोर्स की वैल्यू होगी, है ना। अब एक चीज समझते हैं, हमें फोर्स की वैल्यू मिल गई, क्या हमें टेस्ट चार्ज के ऊपर एक्सेलरेशन मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। देखो फोर्स की वैल्यू तो मिल गई, एफ बराबर क्यू ई, ये टेस्ट चार्ज पर फोर्स लग रहा है। अब हम जानते हैं कि एफ इक्वल टू एम ए होता है ना। तो एफ इक्वल टू एम ए लगाएंगे बराबर क्यू ई। बात समझ आती है। तो यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगा टेस्ट चार्ज के ऊपर क्यू ई बाय एम, मास ऑफ, किसकी बात हो रही है, मास ऑफ टेस्ट चार्ज की, है ना। अगर इलेक्ट्रॉन होता तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से बदल देते, है ना। बात समझ आती है। सिमिलरली अगर एक केस देखें, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इधर की तरफ है, मैंने पहले भी बताया इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव तक। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से निकलेगी, रेडियली आउटवर्ड पॉजिटिव से निकल रही है और नेगेटिव तक जा रही है ना। तो एक चीज समझ रही है, मान लेते हैं मैंने इसमें इलेक्ट्रॉन रख दिया, बात समझ आती है। अब मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन खुद में नेगेटिव चार्ज है, क्या उसकी उस पर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, बिल्कुल नहीं। इस डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, है ना। तो उसको रब कर देते हैं। अब इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा एफ फोर्स, ठीक है। अब इस एफ फोर्स की वैल्यू क्या होगी, क्यू ई। बात समझ आती है। अभी यहाँ पे टेस्ट चार्ज था तो यहाँ पे ले लिया इलेक्ट्रॉन, तो इसको इलेक्ट्रॉन से रिप्लेस कर देते ई ई, है ना। बात समझ आती है। देन इसके बाद हमें क्या समझना है, अगर हम इलेक्ट्रॉन पे एक्सेलरेशन निकालना चाहते तो वो कैसे निकालेंगे, एम ए बराबर ई ई, है ना। बात समझ आती है। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन जो आएगा वो आएगा ई, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड मास, ये आ गया एक्सेलरेशन ऑन द, ये आ गया एक्सेलरेशन ऑन द इलेक्ट्रॉन, है ना। बात समझ आती है। देन हमने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में समझा, है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड डायग्राम के बारे में देखा। और एक दो चीज और देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, पहली चीज ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के पास डायरेक्शन होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है ना। बात समझ आती है। एसआई यूनिट की बात करें, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट क्या होगी, मैंने अभी बताया। एसआई यूनिट न्यूटन पर कूलम बोल दो, न्यूटन पर कूलम बोल दो, या फिर वोल्ट पर मीटर बोल दो, है ना। बात समझ आती है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब नेक्स्ट चीज इसमें क्या समझनी है, थोड़ा सा ग्राफ के बारे में समझना है ना। तो आगे चलते हैं, एक बार ग्राफ के बारे में समझते हैं। सबसे पहली चीज हम बनाएंगे ग्राफ, और ग्राफ किस टाइप का होने वाला है, ग्राफ हमारा रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ, है ना। बात समझ आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ होने वाला है ना। तो एक चीज ये समझनी है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ बनाते समय, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा वाई एक्सिस में रहेगा, जबकि डिस्टेंस हमारा एक्स एक्सिस में रहेगा, है ना। बात समझ आती है। हमें क्या देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है के क्यू बाय आर स्क्वायर। हमें ये देखना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के।
तो ग्राफ कैसा बनेगा, लाइक दिस, है ना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। बात समझ आती है। अब एक चीज समझनी है, अगर मैं बोल दूं मेरे पास प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, तो मेरे को एक चीज समझनी है कि प्लस क्यू चार्ज के चलते मेरा ग्राफ कैसा बनेगा, हमें एक चीज ये सीखनी है। तो इसको नए पेज पे स्टार्ट करते हैं ना, तो थोड़ा इसको नए पेज पे लेके जाते हैं। मैं बताता हूँ, देखो मैंने कहा मेरे पास एक प्लस क्यू चार्ज है, बिल्कुल ठीक बात है। मुझे इसके लिए ग्राफ बनाना है, और ग्राफ को थोड़ा अच्छे से समझना, वरना ये ग्राफ समझ आता नहीं है, ठीक है। तो जो वाई एक्सिस पे है वो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, और एक्स एक्सिस पे हमारी डिस्टेंस यानी आर डिस्टेंस रहेगा। बात समझ आती है, बिल्कुल ठीक है। अब एक चीज ये समझनी है, देखो दोनों की साइड होके मैं बताऊंगा कैसे, ध्यान से देखना। मैं कहता हूं पॉजिटिव चार्ज के चलते जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव चार्ज के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रेडियली आउटवर्ड होती है, यानी इस क्यू चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगी। यानी मैं क्या देता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी, क्यू चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस तरफ। अगर ये इस तरफ है तो ये कौन सी डायरेक्शन है, मैं कह देता हूँ ये राइट साइड वाली डायरेक्शन है। जब कभी भी राइट साइड वाली डायरेक्शन आएगी तो आपको पॉजिटिव मान के चलना है, और आपको ग्राफ ड्रॉ करना है पॉजिटिव एक्सिस में। ग्राफ इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ड्रॉ ग्राफ इन पॉजिटिव एक्सिस, ठीक है। बात समझ आती है। अब एक चीज और समझते हैं, इस क्यू चार्ज के चलते अगर इस साइड में देखें तो इस, जैसे मान लेते हैं ये क्यू चार्ज है, अगर ये क्यू चार्ज इस तरफ हुआ तो फोर्स इधर लगेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होती है, इस चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, और इधर इस वाले एक्सेस में इधर होगी, है ना। तो इस वाले एक्सेस में जब इधर होगी तो इधर वाली डायरेक्शन को हम नेगेटिव मान के चलते हैं, यानी लेफ्ट साइड वाली डायरेक्शन। और जब भी लेफ्ट साइड वाली डायरेक्शन आएगी तो ग्राफ ड्रॉ करना है, ड्रॉ ग्राफ इन नेगेटिव एक्सिस, नेगेटिव एक्सिस में ग्राफ को ड्रॉ करना है, ठीक है। बात समझ आती है। अब एक चीज समझते हैं, पहले क्वाड्रेंट की बात करते हैं, पहले वाले क्वाड्रेंट की। क्यू चार्ज है, यानी ये वाली डायरेक्शन है, क्यू चार्ज के चलते ये वाली डायरेक्शन होगी, तो पॉजिटिव एक्सिस में ग्राफ बनेगा, और इसके लिए ग्राफ ऐसा बनेगा, बिल्कुल ठीक बात है। अब इस वाले उसमें आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में इस क्यू चार्ज के चलते जो डायरेक्शन है वो इधर रहेगी, क्योंकि ये चार्ज रिपेल होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ होगी। तो ग्राफ बनेगा, ये लेफ्ट साइड है, और लेफ्ट साइड के चलते ग्राफ बनता है नेगेटिव एक्सिस में, है ना। बात समझ आती है। क्यू चार्ज के चलते ग्राफ बनाना सीखा, बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं, इसी को नेगेटिव चार्ज के ऊपर परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इसी को नेगेटिव चार्ज के ऊपर परफॉर्म करते हैं, बिल्कुल ठीक है। बस ये लाइन थोड़ी टेढ़ी होगी, इसको सीधी कर देते हैं, बहुत बढ़िया। चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन वाई एक्सिस में एंड डिस्टेंस अगेन एक्स एक्सिस में। अब देखो इस वाले क्वाड्रेंट को देखते हैं। इस क्वाड्रेंट में सबसे पहले हमें क्या देखना है, इस वाले, देखो बेसिकली क्वाड्रेंट ना बोल के हम हिस्सा बोलेंगे, तो मैं एक डॉटेड लाइन समझता हूँ ऐसे बीच में, है ना। एक सेकेंड, डॉटेड लाइन समझता हूँ, और ये वाला हिस्सा राइट वाला हिस्सा है, और ये वाला लेफ्ट वाला हिस्सा है ना। ये बात मेरे को समझ आती है। अब देखो इस नेगेटिव चार्ज के चलते यहाँ पे मान लेते हैं अगर मैं कोई टेस्ट चार्ज रखूँ, तो क्या वो अट्रैक्ट होगा, रिपेल होगा, बिल्कुल ठीक बात है, वो अट्रैक्ट होगा जिस तरफ मैंने एरो बनाया। अगर वो इस तरफ अट्रैक्ट होगा तो मतलब ये इस हिस्से के अंदर जो मेरा, इस हिस्से के अंदर जो मेरा ग्राफ बनेगा वो लेफ्ट साइड में आ रहा है, मतलब वो नेगेटिव आ रहा है। इस हिस्से में जो ग्राफ बनेगा वो नेगेटिव में आ रहा है, क्योंकि देखो एरो किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो लेफ्ट वाली डायरेक्शन में जा रहा है ना। लेफ्ट वाली डायरेक्शन में जाने की वजह से ग्राफ बनेगा नेगेटिव एक्सिस में, है ना। बात समझ आती है। तो नेगेटिव एक्सिस में कहाँ बनेगा, देखो नेगेटिव ये वाली है, तो वाई नेगेटिव है, तो ग्राफ ऐसे बनेगा, है ना। अब इस हिस्से में आते हैं, इस हिस्से में मान लेते हैं मैं एक टेस्ट चार्ज रखता हूँ। अब ये टेस्ट चार्ज इस चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा, ऐसे जिस तरफ मैंने एरो बनाया। अब ये जिस तरफ एरो बनाया वो राइट साइड होती है ना। और जहाँ राइट साइड होती है तो वहां के लिए मैंने क्या सिखाया था, अगर राइट साइड हुई तो पॉजिटिव एक्सिस में ग्राफ को ड्रॉ करना है। तो पॉजिटिव एक्सिस कौन सी है, तो भाई हमारी जो पॉजिटिव एक्सिस है वो ये रहेगी, बिल्कुल ठीक बात है ना।
तो ये था ग्राफ नेगेटिव चार्ज के चलते। बिल्कुल ठीक बात है। अब एक काम करते हैं, इस लेक्चर को यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और कूलम्ब्स लॉ पे क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आप दूसरों तक शेयर करेंगे, क्योंकि दूसरों की मदद ही होगी, है ना।